क्या क्या वो पे क्या भाई? अरे हेलो गाइस, चलिए थोड़ी प्यार वाली सॉरी थोड़ी पढ़ाई वाली बातें हो जाए आज। तो रिसेंटली आई वेंट टू गिव SSB एट इलाहाबाद एंड माई बोर्ड वॉज 11 SSB। सो ऐसे तो मैं पहले 3 बार से स्क्रीन आउट हो रहा था लगातार। मैं आई वेंट 3 times to Bangalore and all 3 entries I got screen out. So this time I packed a bag that I will go with a normal mood. I'll not have much expectation and whatever, है ना। हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जाएंगे, फोड़ देंगे, मचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं गया था कि बस जाएंगे, होगा होगा, नहीं होगा तो जाएंगे, बहन बहन के यहाँ घूमने जाएंगे अपना, ठीक है। मैं गया वहाँ पे, तो पहले मैं SSB स्टे में एक दिन पहले चला गया था ताकि कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह है, छूट ना जाए, अगर छूट भी जाए तो पहले से वहाँ पे जुगाड़ उगाड़ हो जाए। तो हुआ कि वहाँ गया तो पूरे दिन सोया, डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ जुगाड़ नहीं किया मैंने। वहाँ कुछ नए लड़के मिले, कुछ हैदराबाद के मिले, कुछ राजस्थान से मिले, सारे डॉर्मेट्री के हैं। मैं वीडियो लगा भी दूंगा अभी यहाँ पे, तो देखना कैसा रूम था। अच्छा है, मतलब ठीक है रूम तो, AC वेसी है। 500 पर डे का चार्ज है। और उसमें ऐसा है, अगर मान लो अगर आप स्क्रीन आउट हो जाते हो तो आप आके अपना ड्रेस वेस चेंज कर सकते हो, 2-3 घंटे रह सकते हो, फिर वहाँ से आप वापस अपने इधर जा सकते हो। और शायद से फैमिली को भी अलाउड है कुछ देर रहने के लिए, आई गेस। हाँ, तो उसके बाद फिर वो हुआ, नेक्स्ट डे फिर सुबह सुबह तुम्हारा भाई हुआ तैयार, जूता पहना। और भाई क्या बताऊँ, मैं एक दोस्त का जूता लेके गया था, ठीक है, अपना मिल नहीं रहा था मेरे को, तो मैं बिना चेक करके चला गया क्योंकि उसका भी पैर का साइज़ 10 था, मेरा भी 10 था। वहाँ जाके देख रहा हूँ मेरे पैर में घुस ही नहीं रहा है जूता। मैं कहा साला, सॉरी, मैं कहा आज तो दिन ही ख़राब है, आज कुछ नहीं होने वाला। फिर वैसे ही गया, उसी पहन कैसे भी टाइट, मतलब घुसाया अंदर कैसे भी करके, पहना तो था ही, ऑप्शन था ही नहीं कुछ। सुबह 6 बजे कौन सा दुकान खुलता है। तो फिर वहाँ से गए हम लोग करियप्पा द्वार, उसका भी वीडियो लगा दूंगा। मैं बनाया था, 1-2 तो बना ही लिया था मैंने, मना कर रहे थे वो लोग फिर भी। और फिर वहाँ से उस, मतलब ऐसा लगा लो, कभी आपने टाइट जूता पहना हो तो आप देखना, आप 1 सेकंड भी खड़े नहीं हो सकते हो, इतना माड़ा हाल था मेरा। फिर भी घींच के दोस्त के साथ खड़ा हो गया, पकड़ के उसको। तो फिर हमारी डॉक्यूमेंटेशन हुई, बहुत सारे बंदों को, एक जो दोस्त बताया था राजस्थान का, उस बेचारे को डॉक्यूमेंट आउट ही कर दिया, निकाल दिया। देखो पसीने आ रहे हैं, फ़ैन भी नहीं ऑन कर रखा आप लोग की वजह से, ताकि आवाज़ थोड़ी साफ हो जाए। तो उसके बाद फिर वही, तो डॉक्यूमेंट आउट कर दिया बहुत लोगों को, उनके पास किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं था, किसी का नाम गलत था, ऐसे कुछ होता है ना अपने साउथ साइड के बंदे, उनका आगे पीछे होता है, तो वही थोड़ा होता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है ये उनका। तो वही हुआ, डॉक्यूमेंट चेक हुआ, उसके बाद फिर हम लोग अपने अपने चेस्ट नंबर मिला नहीं, उसका फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करने गए, ब्रेकफास्ट करके आए, चेस्ट नंबर अलॉट हुआ। फिर उसके बाद हम गए बैठने, अंदर रूम में बैठने गए। वहाँ पर तुम्हारा इतने बड़े बड़े कोट्स, मोटिवेशन कोट्स लिखे हुए हैं, अरुण खेत्रपाल सर के, विक्रम बत्रा सर के और मनोज पांडे सर के। तो उनके पढ़ के अलग ही मोटिवेशन आ रहा था, मतलब क्या बंदे हैं, मतलब क्या उखाड़ा है इन्होंने जीवन में इतनी कम उम्र में, तो है ना, कितने मतलब क्या फिलोसफिकल उनकी थिंकिंग रही होगी देश के प्रति। तो वही थोड़ी मोटिवेशन लिया। उसके बाद फिर OIR हुआ। OIR कहानी क्या बताऊँ, मुझे लगा था कि हो ही जाएगा OIR, तो रीजनिंग वजनिंग अपन बीटेक वीटेक कर रखा है अपना, तो निकलेगा। यहाँ बाय द वे मेरी SSC टेक्निकल एंट्री थी 65 वाली, तो उसके बाद मुझे लगा था OIR तो कर ही लेंगे, साला सॉरी। वहाँ से देख रहा हूँ मैं, शुरू के 5 हो ही नहीं रहे। तो अपन तो टेक्निक सीख के गए थे कि 5 नहीं होते तो छठा करते हैं, छोड़ते जाते हैं, क्या पता शुरू में हार्ड बाद में ईजी हो, लेकिन यहाँ तो सारे ही टफ हो रहे थे। करे तो करे गया, अब पास तो होना ही था उसमें, तो समझ जाओ। उसके बाद फिर वहाँ से OIR हुआ, फिर हमारा वो हुआ, उसके बाद क्या कहते हैं, फिर नरेशन आया। तो हमारी फ़ोटो में दिखाया था हमें कि एक बंदे ने वो लिया हुआ था,
लगेज था, 2 बंदे लगेज पकड़े हुए थे और पीछे कैमरामैन था, ठीक है। तो सबने अपनी अपनी स्टोरी बनाई, मैंने भी स्टोरी बनाई। मेरी स्टोरी ये थी कि एक बंदा है, मतलब जॉब करता है बेंगलोर में, और अपने घर वालों की एनिवर्सरी है उसमें आया हुआ है, और उसने प्लान किया, डिसाइड किया कि हम एक वो एनजीओ को, मतलब अपने आपके एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में हम कुछ खाना वाना खिलाते हैं। तो उन्होंने एनजीओ को, एक जो एनजीओ थे जो प्रोवाइड करते हैं, पुअर पीपल को हेल्प करते हैं, उनसे उनसे मिला बोला, और वैसे बनाया था मैंने। तो ये नरेशन करने गया तो मेरा चेस्ट नंबर 15 था, 15 सॉरी, मेरा चेस्ट नंबर 30 था। तो 13 76 था, हाँ 76 था। 15 तो मेरा स्क्रीन इन में था, सॉरी नेक्स्ट राउंड था। तो मेरा लास्ट में था, मतलब ऐसे बैठे हुए थे हम लोग, सिंगल सर्कल बैठे हुए थे, तो मेरा लास्ट साइड में था। तो मैं नोटिस कर रहा था कि बहुत बंदे जो ऐसे थे, मतलब बहुत धीरे आवाज़ में बोल रहे थे, जेंटलमैन फ्रॉम दिस पिक्चर आई हैव परसीव्ड दिस दिस दिस। तो मुझे लगा इस बार कि नहीं मतलब बोलना तो है तो पूरे कॉन्फिडेंस से बोलना है, भले आउट हो तो रहा है, स्क्रीन आउट 3 बारी, चौथी बारी हो जाएंगे, लेकिन कम से कम अब वहाँ गए हैं तो कुछ तो करेंगे ना, है नहीं। तो तुम्हारा सबका नंबर आया, सब बड़ी धीमी धीमी आवाज़ में बोल रहे थे। तुम्हारे भाई ने जो शुरू किया, जेंटलमैन फ्रॉम द पिक्चर शोन टू अस आई परसीव देयर आर मल्टीपल कैरेक्टर्स, ऐसे वैसे पूरा स्टोरी सुना दिया। बीच बीच में थोड़ा फंबल हुआ मैं 1-2 बार, मैं तुमसे क्यों बोलूँगी साला, तो भाई तोप है, नहीं तोप नहीं था मैं, नॉर्मली था, ठीक है। फंबल हुआ 1-2 बार, लेकिन फिर भी चला गया। तो जीडी में तुम्हारे भाई ने 1-2 पॉइंट रखे, बोला कि हमें सबकी बात सुननी चाहिए, है नहीं, बहुत ज़्यादा मछली मार्केट हो चुका था। तो मैंने बीच में 1-2 बार उनको बोला भी कि हाँ गाइस, हमें, है नहीं, मिल के बोलना चाहिए, एक एक करके बोलना चाहिए, ताकि कोई भी अच्छे पॉइंट्स मिस ना हो जाए। तो वैसे ही जीडी वडी हुआ, तो उन्होंने हाफ हाफ डिवाइड कर दिया ग्रुप में कि भाई मछली मार्केट हो रखा है, तब तो मौका मिल गया बोलने का। तो आपने अपने पॉइंट रखा। जीडी उतना मुझे लगता नहीं मेरा उतना अच्छा गया था, नॉर्मली गया था, ठीक है। मेरे से अच्छे अच्छे बंदे थे वहाँ पे। तो उसके बाद फिर वही लंच वंच करने के चले गए, ख़त्म हो गया, लंच वंच किए हम लोग, फिर अपना वेट कर रहे थे, बैठ रहे थे वही हॉल में बैठे हुए थे। तो हमारा भाई का तो जूता का टाइट हो रखा था, मूड ही ख़राब कर दिया जूते ने उसने तो उसके बाद आए हमारे बड़े बड़े ऑफिसर रिजल्ट सुनाने। तो हमारा भाई ने तो पहले सोच रखा था साला होना है नहीं, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं। तो चेस्ट नंबर 5 बोला, 5 मेरा जो जो डोरमेटरी बंदा था वो ये 5 था, उसका नाम ज्योतिष है, उसका हो गया। फिर ऐसे ऐसे चेस्ट नंबर 75 आया, 75 का भी ले लिया, और उसके बाद फिर चेस्ट नंबर 86 बोल दिया। मैं कहा 75 नॉर्मली था, उतना खास नहीं लगा मेरे को उसका, लेकिन उसको भी लिया। मैं कहा यार ये ऐसा क्या सिलेक्शन, मतलब किस बात का, मतलब कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं ये लोग। तो उस टाइम मैं पर चढ़ गया कि ये तो गलत है, लेकिन फिर वो पीछे आया 19-23, नहीं 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 चांस है, अभी भी चांस है, बी पॉजिटिव। तो उसने बोला 76, साला इस बार तो फोड़ूंगा मैं, ठीक है। 76 आया। तो सबसे पहले मैं गया, जो मेरे बंदे स्क्रीन आउट हो चुके थे, दोस्त हो गए थे, मैं उनसे बोला भाई जूते एक्सचेंज कर ले मेरे से, क्योंकि 5 दिन कहीं रहना है, पता था नहीं मेरे को यहाँ कुछ कैंटीन वैंटीन है कि नहीं है, क्योंकि है नहीं पहली बार था। तो भाई से जूते लिया, भाई बड़ा दिलदार भाई ने जूते दे दिए मेरे को। तो वहाँ से बैग वैग उठाया, 4-5 घंटे लगते हैं डॉक्यूमेंट फिल करने में, आपके अपने PIQ फॉर्म वगैरह। हाँ PIQ फॉर्म आपको बड़े अच्छे से फिल करना है, आप पहले से 2 बार प्रैक्टिस करके चले जाना कि कैसे फिल किया जाता है नहीं, कैसे कैसे मतलब को क्या लिखना है अपने हॉबीज़ में, अपने उसमें, है नहीं, ताकि वहाँ जब आप इंटरव्यू में आपसे, क्योंकि इंटरव्यू में सारा आपका PIQ बेस्ड ही क्वेश्चन होता है, आपके पेरेंट्स का, एजुकेशन, सब कुछ, आपके भाई बहन का, तो सबके बारे में इन डेप्थ क्वेश्चन पूछते हैं वो। तो आप पहले से करके जाना, और तो तैयार करके भी जाना, है ना, उसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में तैयार करके जाना। तो ये हो गया PIQ का। उसके बाद फिर हमें भेज दिया, हमें अलॉट कर दिया रूम अलॉट हुआ। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं बचपन में हॉस्टल में रहा हूँ, तो मुझे लगा था साला सॉरी कि मैं फिर से हॉस्टल में चला गया। तो उसके बाद फिर रात में खाना वाना खाया हमने, अगले दिन बोल दिया हमारा वो है साइक है। तो रात में एक बुक है उनकी, क्या नाम है, मैं फ़ोटो लगा दूंगा, जो आफ्पा नहीं है, आफ्पा उन्हीं की जो डायरेक्टर है, नाम नहीं आता मेरे को भी उनका। बहुत अच्छी किताब, बहुत अच्छी बुक है, आई विल श्योरली रिकमेंड टू बाय इट एंड परचेज एंड रीड इट बाई हार्ट, इट इज़ अ वेरी गुड बुक। देन या मतलब यही सीखूंगा, यही अप्लाई करूँगा, सब कुछ करूँगा।
पीजीटी कराया, फिर हमसे GOR कराया था, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस। उसमें था कि सांप वाप दे दिया था एक, मतलब एक बड़ा सा वो था, मतलब क्या क्या वो कपड़े का था, उसको आपको सब सारे बंदों को पकड़ना जरूरी था। फिर कई सारे ऑब्स्टेकल्स थे, उसको आपको पार वार करके आपको करना था। उसमें मतलब 3-4 जितने भी ग्रुप, 4-5 ग्रुप होते हैं, उसमें किसी को भी जीतने नहीं आ जाता है, वो ऐसे ही बस चेक करते हैं कि आपके ग्रुप की एबिलिटी कैसी है, टीम वर्क कैसा है आपका। उसके बाद फिर वही आते हैं, पिक्चर दिखाएंगे, एक स्टोरी देंगे कार्ड के लिए, उसमें पढ़ो आप, फिर आपको एक सामने मैप रहता है, उसके बेसिस पे आप बनाते हो। GP हो गया। फिर लेक्चर 8 में था, लेक्चर 8 अब मैं साथ साथ बताते जाता हूँ आपको तैयारी भी कैसे करनी है, ठीक है। मैं तो बोलूँगा GTO के सबसे पहले आप कोचिंग ले लेना। मेरे ग्रुप में एक बंदा था जस्ट नंबर 11, क्या खतरा, मतलब उसने पता नहीं कहाँ से कोचिंग लेके आया था, बहुत खतरनाक कर रहा था हमें, मतलब आइडिया समझ में नहीं आ रहा था, वो बंदा इम्प्लीमेंट कर दे जा रहा था, ठीक है। मतलब कहाँ कहाँ से रस्सी कहाँ बांध दे रहा था, कहाँ से क्या कर दे रहा था, हमें तो समझ नहीं आ रहा था, अच्छा ये भी होता है। उस बंदे ने कर दिया था, बहुत खतरा कर रहा था वो, मतलब लग रहा था कि हाँ मतलब रट क्या है, रट की क्या, मतलब बंदे ने प्रैक्टिस ही किया होगा इतना। तो मैं तो बोलूँगा आप कोचिंग करके जाना, कोच कुछ नहीं होता। बंदे बोलते हैं ना कि रहो जाओ, नहीं 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 नहीं, कोचिंग करके जाओ, करके जाओ। मैं तो मेरी मानो करके जाओ, मैं तो पछता रहा हूँ, मैं भी नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं किया कोचिंग मैंने। तो उसके बाद फिर लेक्चर 8 था, लेक्चर 8 में मेरा टॉपिक था रूरल डेवलपमेंट। और लेक्चर 8 में मैं बोलूँगा आप अभी से ही, मतलब 5-6 महीने में आप देख लो कौन कौन सा टॉपिक मेन है, उसको आप लिखो, बोल प्रैक्टिस करो। दिन में आप एक लेक्चर 8 पर डे एक उठाओ, एक ज़्यादा भी नहीं होता, मतलब 2-3 मिनट लिख लो, 5 मिनट लिख लोगे आप, 3 मिनट में बोलोगे आप, है ना। कम आपको 20 मिनट्स टाइम देना है, तो 20 मिनट में आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ऐसे 6 महीने लगातार करो, 6 महीने में कम से कम 100 टॉपिक कर लोगे तो आपको तो बहुत अच्छा वो बन जाएगा, एक कम्युनिकेशन स्किल्स बन जाएगा, आपके बोलने की नरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही लेक्चर 8 हुआ, और ग्रुप डिस्कशन था, पहले दिन में ग्रुप डिस्कशन भी हुआ था हमारा। 2 टॉपिक दिया था, जुवेनाइल क्राइम और एक था डिजिटल इंडिया। तो मैं बोलूँगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहो डेली, और साथ में जो भी आते हैं SSB के टॉपिक्स वो भी आप एक बार देखते रहना, गो थ्रू करते जाना, ठीक है। आप अपना डेटा फिट करते जाओ, क्योंकि GD में आपको बहुत टाइम मिलता है बोलने के लिए, क्योंकि सब बंदे को इतना इतना नहीं होता बोलने के लिए, ठीक है। और एक बीच में पॉज मिलता है 2-3 सेकंड का, आप वहाँ पे उठाओ अपना बात और बोलना स्टार्ट कर दो। लेकिन मेरे पास उतना डेटा नहीं था मेरे पास, ठीक है। मेरी यहाँ गलती यहाँ भी हुई लगता है मेरे को, कि मेरा डेटा थोड़ा कम था मेरे पास, इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पाया GD में। तो GD में मेरे को और पॉइंट रखने चाहिए थे, इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप पहले से तैयार करके जाओ, और एक सारा मतलब जहाँ जहाँ टाइम मिले, जहाँ जहाँ बंदा पॉज कर रहे हैं वहाँ आप बोलना स्टार्ट करो। 3 मिनट तक, 4 मिनट तक बोलते जाओ, खींचते रहो, क्योंकि 20-20 मिनट का होता है, टाइम मिलता है। एक मेरा दोस्त था, बता रहा था अभी, OT में ऑफिसर कैडेट था, वो TGC एंट्री देने आया था। तो बंदा ऐसे जब सब बोल रहे तब तब चुप हुआ करता था वो, ठीक है। जैसे ही बीच में पॉज मिला वहाँ बोलना शुरू करता था वो बोलते जाता था, जब तक उसका पॉइंट खत्म नहीं हुआ तब तक वो बोलते जाता था। उस बंदे का TGC में भी हो गया, तो वो OTA से IIM में जा रहा है, अब जा क्या रहा है, अब चला ही गया है। तो उसके बाद ये हो गया, तो फिर आपका GTO आपका, फिर नेक्स्ट डे आपका इंडिविजुअल, थर्ड डे हो गया GP ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा, GP हो गया, लेक्चर 8 हो गया। फिर नेक्स्ट डे आपका कमांड टास्क होता है, और फिर आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होता है। और थर्ड डे मतलब जितने बंदे का इंटरव्यू बचा रहता है उनका होते होते रहता है। मेरा क्या हुआ कि जस्ट नंबर 15 तक हो गया, 14 तक हो गया, 15 वाला का बोले कल होगा, मतलब सिर्फ नेक्स्ट सिर्फ मेरा बचा हुआ था। मेरा अलग ही हालत ख़राब है, सिर्फ मेरा तो ले लेगा पूरा दबा के, ठीक है। फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में मैं तो बोलूँगा कि इसके लिए आप पहले से थोड़ा फिजिकली होके जाओ। जैसे बताया था, जस्ट नंबर 11 कोचिंग करके गया था, उस बंदे ने 15 वो कर दिए, उसने 15 ऑब्स्टिकल्स क्लियर कर दिए, क्योंकि उसको पता था कि कौन सा आसान है, कैसे कैसे करेंगे तो हम कर लेंगे, ठीक है। हम थे मैं तो पहला सबसे हार्ड, मतलब मैं बुक पढ़ के गया था, तो मैंने गलती से पढ़ लिया कि उसमें लिखा हुआ था 3 and 5 डू 3 and 5 लेटर ऑन, बट मैंने पढ़ा था कि 3 और 5 को पहले करना है, तो मैं गलती से वही कर लिया, सबसे हार्ड वाला कर लिया था, तो एनर्जी ड्रेन हो गई थी मेरी। तो मैं करीब करीब 9 किया था मैंने, 8 किया था मैंने। एक तो मेरे जो बैलेंस वाला होता है वो नहीं हुआ था, और लास्ट में जब मैं रोप क्लाइंबिंग कर रहा था आधे पे था, तो इतने में विसल बच गया था। मैं तो बोलूँगा आप वहाँ पे अच्छे से एक्सरसाइज करके जाना, 1-2 महीने पहले से रनिंग वनिंग करते जाना, फिजिकली फिट हो जाना। मेरा वेट तो बहुत ज़्यादा था उस टाइम, 88 था, अभी थोड़ा कम कर रहा हूँ मैं, 85 पे पहुँचा हूँ, 85-86 पहुँचा हूँ अभी मैं। तो वही बोलूँगा आपको भी अच्छे से कर लेना। और ये तो वो आपका GTO तो कोचिंग कर लेना भाई, छोड़ना मत। और साइक के लिए मैं तो बोलूँगा कि आप
कि हाँ मतलब हर संडे को एक साइक देना। अगर आपका SSB 2-3 महीने बाद है तो हर संडे को शुरू 2 महीने तक हर संडे को एक SSB, एक साइक, और बाद में अपनी उसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ कर देना। और अच्छे से स्टोरी सोचना, कंस्ट्रक्टिव वे में पढ़ना और लोगों की ओपिनियन जानना, ठीक है। वैसे साइक प्रैक्टिस कर सकते हो। GTO कोचिंग बिना कोचिंग के आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि कैसे कर पाओगे, आपको पता थोड़ी है कि भाई कौन सा खट्टा, कौन सा बल्ली कहाँ लगाना है, कौन सा एक टाइम, क्योंकि आपके साथ जो और ग्रुप में बंदे हैं ना आपसे पहले कर देंगे, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा ना करने का। वैसे ही जैसे हमारा टेस्ट नंबर 11 था, मैं सोच रहा था इतने में उतने बंदा इम्प्लीमेंट ही कर देता, एक दो आइडिया मेरे को आ भी रहा था, लेकिन अब आइडिया आ रहा है तो मैं उस पर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, मैं उतना उस पर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ ना जितना वो बंदा, क्योंकि बंदे ने प्रैक्टिस किया, उसको पता है पहले से कि हाँ मैं ऐसे होगा तो ऐसे होगा, और मैं तुक्का मार रहा था, क्या पता ऐसे हो जाएगा, तो वो बंदा पट पट कर दे रहा था। तो वही मैं बोल रहा हूँ, GTO कोचिंग करके जाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ सब चाहते हैं कि भाई इस बंदे को पहले स्पीड ट्रेन हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा था। तो फिर लास्ट डे इंटरव्यू था मेरा, 4th डे। तो 4th डे इंटरव्यू में तो वही पहले पूछा कि कहाँ से आए हो, कैसे जॉब कर रहे हो, जॉब कर रहा था मैं भी, तो उनके बारे में पूछा कैसे क्या जॉब है। तो वही उसके बाद फिर कैसे आप लोग दोस्त कोई कलीग्स के बारे में, वही सारा PIQ के बारे में, PIQ जितना भी था ना सब लिखा था, सब आपके पेरेंट्स के बारे में, फैमिली के बारे में, कोई अभी 5 करंट अफेयर्स बताओ, और फिर कौन कौन से आपके ये हैं, क्या कहते हैं, जो नेशन में आपके इंडिजिनियसली जो आपके नेशन में जो नए नए बिल्ड हो रहे हैं, आपके खुद के द्वारा बनाए हुए आपके क्या कहते हैं वो डिफेंस प्रोजेक्ट, उसका बताओ, उसके बारे में बताओ। आप हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी कहाँ विजिट कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करंट अफेयर्स पूछा। ये तो मैंने सारा बता दिया था, क्योंकि मैं पढ़ के गया था न्यूज़पेपर, लगातार मैं पढ़े जा रहा था 2-3 महीने से, तो मुझे इतना पता था, तो मैंने बता दिया था। तो इंटरव्यू मेरा ठीक गया था, जहाँ कहीं फंसा तो नहीं मैं, क्योंकि फंसना कुछ था ही नहीं, अपने बारे में सब कुछ था, तो क्या ही फंसता वहाँ पे। हाँ, तो मैं क्या बोलूँगा इंटरव्यू के लिए, पहली बात तो आपकी इंग्लिश थोड़ी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक कंस्ट्रक्टिव वे में आप आर्टिकुलेट करो अपनी बातों को, जैसे मेरा उतना कंस्ट्रक्टिव नहीं था, ठीक है। हल्का सा मुझे लगा था कि मैं कहीं ना कहीं फंबल कर रहा हूँ, और मैंने उससे लास्ट में पूछा भी था, सर आपका कोई पर्सपेक्टिव है मेरे फंबल का, मतलब बोले नहीं ऐसे बंदे नर्वस होते हैं पहली बार में, ये चलता है, इतना हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे फंबल होना तो नहीं चाहिए वैसे। तो ये इंटरव्यू रहा, फिर मिला जुला के मुझे लग रहा था मेरा ठीक गया, लेकिन वही 1-2 जगह और मुझे लग रहा था कि और ठीक होता तो और ज़्यादा चांसेस थे। फिर नेक्स्ट डे रिज़ल्ट आया, पहले हाँ वो था कॉन्फ्रेंस था नेक्स्ट डे 5th डे, उसमें भाई साहब खतरा, मतलब जिनको आप देख रहे थे नॉर्मल ड्रेस में, पैंट शर्ट में, फॉर्मल्स में, उस दिन आप देख रहे हो उसके बाद उसमें ड्रेस में यहाँ स्टार लगे हुए, यहाँ स्टार लगे हुए, भाई मतलब क्या पर्सनैलिटी नहीं बोलेंगे उसको, पर्सनैलिटा बोलेंगे उसको, और देख के इंसान डर जा रहा था, ठीक है। तो उसके बाद फिर कॉन्फ्रेंस में अपनी बारी आई, मेरे से पूछा कि मेरा जो ईमेल आईडी था, कि आपने ईमेल आईडी, मतलब जैसे मेरा ईमेल आईडी गौरव.गुरुकुल था, तो पूछा कि गुरुकुल क्यों है, ये बताया कि मैं जब गुरुकुल में था तब मैंने बनाया था, जब मैं उस स्कूल में पढ़ता था तो मैंने बनाया था। बस यही पूछा कि हाउ वाज द स्टे। आई सेड इट वाज फैबुलस, आई एंजॉयड इट वेरी मच and it was very nostalgic to me as I have spent all my life in hostel, so it was very good for me. But anything you want to improve in this campus, मैं no sir, everything is perfectly fine. Okay gentlemen, you can go. फिर आ गया, फिर 10 मिनट बाद रिजल्ट अनाउंस करने आए वो लोग, और भाई कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, 3 बंदों को लिया था।